गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगी आप लोग को इंटरव्यू मेथड क्या है। इंटरव्यू का मतलब हम लोग को सब पता चलता है या पता है कि इंटरव्यू मतलब क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है। तो इसका जो है, इसे मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे डाटा की मांग करते हैं जो कि व्यक्ति को अपने अनुभव पर आधारित होते हैं तथा व्यक्ति को स्वयं ही वर्णित करता है। ऐसे आंकड़ों के संग्रह के लिए ही साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। अब समानतः दो या दो से अधिक जो है व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के आमने सामने की गई जो बातचीत को हम साक्षात्कार कहते हैं। और साक्षात्कार का कुछ ऐसी अर्थ में भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें कि जो है डेजिन ने कहा है कि साक्षात्कार जो है आमने सामने को किया गया एक संबोधित आदान प्रदान है, और जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ सूचनाएं को प्राप्त करते हैं। इसी ढंग की मिलती जुलती परिभाषा कार्लिंगर महोदय ने दिया है। उनका कहना है कि साक्षात्कार एक आमने सामने वाले अंतर्व्यक्तित्व भूमिका परिस्थिति है, जिनमें कि एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को या शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। अब करीब करीब इसी अर्थ में जो है अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अपने ढंग से भी परिभाषित करने का प्रयास किया। कुछ उसके बाद फिर जो है उनका बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को अलग अलग अपने ढंग से परिभाषा दिया, और उपयुक्त सभी परिभाषाओं से वैसी ही परिभाषा का विश्लेषण जो करेंगे तो हमें साक्षात्कार का रूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति होगी। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है। तो कहने का मतलब है कि साक्षात्कार में जो है आमने सामने की परिस्थिति होती है, जिसमें एक तरफ जो है साक्षात्कारकर्ता या भेंटकर्ता जो है होते हैं, और दूसरी ओर साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति जो है इसके उपस्थिति होते हैं। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि साक्षात्कार में हमेशा आमने सामने की परिस्थिति जो है नहीं होती है। और ब्लेक एंड चैंपियन ने 1976 में परिभाषा दिया, और उसने परिभाषा में कहा है कि साक्षात्कार जो है टेलीफोन द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। ऐसे साक्षात्कार में आमने सामने की परिस्थिति नहीं होती है, परंतु इसका अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का मत है या पक्ष है कि साक्षात्कार को एक आमने सामने की परिस्थिति मान लिया जाए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि साक्षात्कार में पूछे जाने वाले तथा उनके उत्तर शाब्दिक रूप से दिए जाते हैं। अब साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता देने वाले व्यक्तियों को शाब्दिक रूप से जो है प्रश्न पूछता है, जिनका उत्तर जो है साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को भी शाब्दिक रूप में देना पड़ता है। समानतः व्यवहार में एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति होता है, जिसमें कि शाब्दिक आदान प्रदान होता है। परंतु साक्षात्कार में जो है व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। किसी विशेष साक्षात्कार में एक से अधिक भी साक्षात्कारता हो सकते हैं तथा एक से अधिक सह लेने वाले व्यक्ति को भी हो सकता है। साक्षात्कारकर्ता में साक्षात्कारकर्ता उत्तर देने के जो है प्रत्यार्थी द्वारा सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। कहने का मतलब है जो भी हम साक्षात्कार देते हैं या लेते हैं, उसकी जो भी हम जानकारी उन्हें क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, वो चीज़ हमारा रिकॉर्ड होता है, और वो हमारा जो है उस चीज़ को, उस सूचनाओं को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और इसको जो है उसके बाद दूसरा है कि साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध विशिष्ट ढंग से संचरित होते हैं। साक्षात्कार तथा जो है साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध खास कार से संरचित होता है, और जो है
इसमें साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध जो है अल्पकालिक होता है। अवधि की ख्याल से तथा साथ ही साथ प्रश्न उत्तर के रूप में किए गए संवादोचित आदान प्रदान जो भी के ख्याल से साक्षात्कार के निश्चित बिंदु से शुरू होता है और एक निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है साक्षात्कार के प्रारूप में काफी लचीलापन होता है। साक्षात्कार की एक विशेषता यह भी होती है कि जिसमें कि शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता जितना अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए पूछ सकता है और आंकड़े संग्रह करने की कम ही ऐसी विधि है जिसमें कि शोधकर्ता को इतना अधिक लचीलापन आंकड़े को संग्रह करने से प्राप्त होता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और इसके आधार पर इसी आंकड़े को संग्रह करने की अन्य विधि से भिन्न माना गया है। थैंक यू।